ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। राज्य भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। भाई साहब फिर सुबह होगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब उल्लासनगर में धोखादायक बिल्डिंगों का मामला कई वर्षों से गरमाया हुआ है। आए दिन देखिए कभी भी कहीं भी कोई भी बिल्डिंग कभी सिंक हो जाती है, कभी सुनते हैं स्लैब गिर गया रात को 2 बजे 3 बजे। ये जो पीड़ित लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, हमारे भाई बंधु, आप अभिभाषक हैं, आप एडवोकेट हैं, कानून की फील्ड से हैं, हमारे सारे नेता इसलिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओस इसके बारे में काम कर रहे हैं, परंतु क्यों उन लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है? ऐसे क्या कारण है? आप कानून की फील्ड में काम कर रहे हैं तो कृपया मेरे नगरवासियों को मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मुद्दे में धोखादायक इमारत जो मुद्दा है, करीबन जब से इमारतें करीबन 250 के 300 के आसपास ऐसी इमारतें घोषित हैं, लेकिन जो लिस्ट है यूएमसी की वो भी प्रॉपर है कि नहीं इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ हम लोग पूछते तो बोलते हैं हमारे पास ये पेपर्स है नहीं, या आपको हम लोग टाइम मांग रहे हैं ऐसा करके। ऑडिट रिपोर्ट जो है, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर ही आप ये तय कर सकते हैं कि बिल्डिंग जो है कमज़ोर है, कितनी कमज़ोर है, या फिर डायलापिडेटेड या धोखादायक या खाली करना है, जैसे उसमें कैटेगरीज हैं। ये अभी तक अपने को पता नहीं है। तो अगर हम मान भी लें चलो वो धोखादायक इमारतें हैं, तो सरकार का सबसे पहले काम क्या बनता है? सरकार का काम यह बनता है कि उनको कहीं और आप टेम्पररी अकोमोडेशन दें, खाली करवा के आप बिल्डिंग जो है उनको दें। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे शहर में स्लैब गिरता है, न्यूज़ जाती है, फटाफट से आती है कॉरपोरेशन और खाली करवा के सील करवा के लोग बेघर के बेघर कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं पूछता है। एनजीओज हम जैसे लोग वहाँ जाते हैं, हम समझते हैं, उनको पूछते हैं, हेल्प के लिए पूछते हैं हम, तो उनको लगता है कि कोई है हमारे शहर में। लेकिन अगर सरकार की जिम्मेदारियों के ऊपर बात करें हम, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। किसी भी इंसान को फूड क्लोथिंग शेल्टर की नीड होती है, शेल्टर यानी होम। अगर घर नहीं है तो वो सरकार उनको कहीं ना कहीं टेम्पररी अकोमोडेशन दे सकती है। महाडा एक्ट में लिखा है, कानून में लिखा है, महाडा एक्ट में अगर आप कुछ भी ये कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, या जो लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको आप अल्टरनेट अकोमोडेशन दें, कहीं आप उनको टेम्पररी अकोमोडेट करें यहाँ से उनको निकाल कर, ताकि आप डिमोलिश करें जो भी करना है, ताकि उनको घर जो है उनको छत तो मिल सके। उसके बाद कॉरपोरेशन एक्ट, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन एक्ट में लिखा है कि आपको अकोमोडेशन देना है। अकोमोडेशन अभी ये क्या कर सकते हैं सरकार, आपने सरकार की जिम्मेदारी ऊपर सवाल उठाया। मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए, सरकार में अगर हम जैसे लोग होते तो सबसे पहले हम शहर में आज के आज ही हम ये काम चालू करते कि टेम्पररी अकोमोडेशन यहाँ बनाया जाए, यहाँ गार्डन्स हो, टाउन हॉल हो, जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने सारे जो बिल्डिंग को आप अगर जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं तो बिल्डर्स को कुछ परसेंटेज देना पड़ता है कंस्ट्रक्शन करके कॉरपोरेशन को। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप आरटीआई में निकालें, या फिर हमने भी कोशिश की लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ में अल्टरनेट अकोमोडेशन सरकार दे सकती है, उनको देना है, ये जिम्मेदारी है पहली। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समय नहीं लिखा है कहीं भी, तो आप एटलीस्ट 1 साल 2 साल किसी को संभलने के लिए इतना तो दे सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि सरकारी प्रॉपर्टीज़ क्या नहीं है, अगर ओपन गार्डन है आप उसमें ट्रांजिट कैंप बनाइए ना, आप बनाइए, टेम्पररी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बनाइए। अगर परमानेंट भी करना पड़े वो भी कर दीजिए ना, आप शहरवासियों के लिए क्या हो गया। आप शहरवासी आपको टैक्स दे रहे हैं, इसके लिए तो दे रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करो, हमको सिस्टम दो, फैसिलिटीज़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो। ये बातें लिखी हैं। दूसरी चीज़, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको मुआवजा दिया जाए। अब मुआवजा बोलेंगे क्यों दें, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो सीएम रिलीफ फंड है, हमारे हर स्टेट में होता है, वहाँ से करोड़ों रुपए जाते हैं। ये इनका ये डूब गया, ये घर चला गया, ये गरीब परिवार थे, वहाँ से सीएम रिलीफ फंड से आप यहाँ पर भी ला सकते हैं पैसे। ये बाढ़ से भी बढ़कर है, यहाँ पे जाने जा रही हैं। एक स्लैब तीसरे चौथे माले से तीसरे पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे गिरता है, लोग मरते हैं, लोगों की जान जा रही, किसी को पता नहीं कि मेरी आज जान सुरक्षित है कि नहीं हमारे शहर में। तो
तो जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये कंपेंसेशन मुआवजा इनको स्टेट से आप लाइए ना करोड़ों रुपए। अगर 5-10 करोड़ भी आते हैं तो बहुत जनों का भला हो जाएगा। आप किसी एक परिवार को 10-10 लाख भी देंगे तो वो कहीं सेटल तो हो सकता है। कुछ अमाउंट एफडी में डालेगा, कुछ रेंट के लिए बचा के रखेगा, 1 साल तक तो संभालेगा। करोड़ों रुपए की आप ये खर्चा करते हैं। अब शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर चलो सेकेंडरी इशू है, बाकी सब, लेकिन ये जो जाने जा रही हैं लोगों की, इसमें सरकार को कंपेंसेशन देना है। ये पहली जिम्मेदारी है ट्रांजिट कैंप अल्टरनेट अकोमोडेशन, दूसरी है कंपेंसेशन मुआवजा देना है। सीएम रिलीफ फंड से 100% दे सकते हैं, ये भी एक आपदा है। इट इज ऑल्सो इन डिजास्टर हमारे शहर में। तीसरी बात हमारी जो मालकाना हक के लिए हम बात करते हैं। देखिए हमारे शहर में जितने लोग हैं, कानूनी तौर पर जितना मैंने स्टडी किया है, मैंने कम से कम 110 के आसपास बिल्डिंगें विजिट की है 2019 से अब तक हमारी टीम ने। बिल्डिंग में सबके कागज़ हमने चेक किए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एडवाइस दिए। मैं पर्सनली खुद गया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है 12-13 साल का, तो मैंने वो सब उनको लीगल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। जितना मैंने देखा कि लोगों की गलतियाँ है हमारे शहर में, मैं उसको नकारूंगा नहीं। गलतियाँ क्या है कि हमने 100 रुपये स्टैम्प पेपर पे हमने नोटरी करवा के फ्लैट ले लिया। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं, खरीदते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 के हिसाब से जो आपको करना है, वो हमने अवॉइड की लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए। उस टाइम पे समझो 40-50 हज़ार, आज के टाइम पे समझो 2 लाख 1.5 लाख होगा। वो पैसा बचाने के लिए हमने चलो ठीक है नोटरी पे, तो ये प्रथा चालू हो गई उस समय, और लोग भी कैसे भीड़ भागती है ना उसमें चलते गए। हाँ, उस समय ये गलती हुई। अब लैंड ही समझो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में, वो कानून के हिसाब से तो लीगली ट्रांसफ़र हुई नहीं, तो अभी आप सरकार को बोलेंगे कि आप हमें मालकाना हक दो। कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता है, कानूनी तौर पर। लेकिन इसमें लोगों की गलती नहीं है, जानबूझ के किसी ने नहीं किया, बट लेकिन अभी समय है अवेयरनेस होने का। अब हम जहाँ भी जाते हैं हम पहले बोलते हैं कि आप एक वकील को पेपर्स दिखाएं अपने, जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़े, ज़्यादा भर के आप प्रॉपर्टी जो है लीगल करवाएं, क्योंकि वो आज अगर 50 लाख की है तो कल 2 करोड़ की होगी। आपके वो सब पैसे जाने वाले जो अब आपको पछतावा हो रहा है। ये चीज़ें जो है मालकाना हक, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर सरकार हमें, चलो उल्लासनगर वासियों को, एमएलए हमारे जो हैं, या फिर समझो स्टेट गवर्नमेंट जो है, चलो डिक्लेयर कर दिया, कानून बना दिया, बना सकते हैं अपने शहर के लिए, जैसे रेगुलराइजेशन एक्ट है, चलो आपको मालकाना हक दे दिया, तो बाकी सब भी बोलेंगे ना हमको भी दो, कि उन्होंने तो स्टैम्प ड्यूटी की चोरी की है, इलीगल है सब, आप उनको दे रहे तो सबको दो। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इस पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है। लेकिन मैं फिर भी लोगों को ये कहता हूँ, एक रास्ता है, आप एसोसिएशन बनाए, बिल्डिंग वाले एसोसिएशन बनाए। एसोसिएशन बनाकर आपके सारे कागज़, प्रॉपर्टी टैक्स, लाइट बिल, आप एक फ़ाइल बनाकर रखें। उससे ये साबित होता है कि आपकी बिल्डिंग थी। भले अगर समझो लीगली प्रॉब्लम है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ हमको मिल सकता है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि आप ट्रांजिट कैंप जो है सरकार को देना चाहिए, और मुआवजा, ये इनका फंडामेंटल राइट है, इनको लोगों को मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई उसके लिए ही है। आप एक तो अल्टरनेट अकोमोडेशन दो और कंपेंसेशन, ये 2 चीज़ें लोगों को मिलना चाहिए इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे। अभी मई का समय ख़त्म हो रहा है, बारिश आने वाली है जून में। लास्ट टाइम नहीं, कम से कम 3-4 साल से लगातार हमें को सुनने को मिल रहा है कि यहाँ स्लैब गिरा, यहाँ लोग मारे गए। अभी सब लोगों को तो बचाना इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें पता नहीं है कल क्या हो सकता है। इसलिए अभी भी समय है, सरकार सबसे पहले ऑडिट स्ट्रक्चर करवाए, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए, क्योंकि लोगों को ये अब समय है कि उनको हम हाथ से हाथ मिलाकर मदद करें। पहले ऑडिट स्ट्रक्चर करवाए, उसके बाद जो डेंजरस बिल्डिंग है सबसे ज़्यादा की कभी भी गिर सकते हैं, उनको खाली करवाए, और साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन दे बनाकर टेम्पररी। अगर आप देखो, अभी जो सरकार ने दिया था टाटा आमंत्रण भिवंडी, वो गलत है। आप यहाँ से लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, यहाँ भी नहीं। और उसके बाद आप कहीं उल्लासनगर शहर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर शहर के नज़दीक हो, जहाँ लोगों को आसानी हो, आप दे सकते हैं। 1 साल तक उनको दीजिए। आपको जो एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको जो करना है, एमओयू बना के लेना है, आप वो सब उनसे करवा के लीजिए, जो लीगल फॉर्मेलिटी थे। लेकिन 1 साल तक उनको संभलने का मौका मिलना चाहिए। 1 साल तक वो फिर से अपने आप को डेवलप करेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे, पैसे जमा करेंगे, फिर कहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको मुआवजा सरकार को देना है। आप सीएम रिलीफ फंड से लाइए, नहीं देते आप कुछ भी करके वहाँ से पास करवा के यहाँ लोगों को दीजिए। जो ज़रूरतमंद है,
मैंने अभी लास्ट बिल्डिंग जो गिरी थी स्वामीनारायण बिल्डिंग में, वहाँ गया था पर्सनली, लोगों से बात की। एक दो परिवार ऐसे थे जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, वो रेंट पे भी देखेंगे, वो भी बोल रहे हैं कि रेंट कहाँ से आएगी हमारे पास। ऐसी सिचुएशन सबके साथ हो सकती है, आने वाले समय में और स्थिति भयानक हो सकती है, हमें प्रिपेयर रहना है। जब हमें पता है कि ये चीज़ होने वाली है तो क्यों नहीं कर रहे यहाँ? जब हमें पता है कि बारिश आने वाली है, ये बिल्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनको करना चाहिए। ये कानूनी तौर पर ये कर सकते हैं। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।